स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है विदेशी विश्वविद्यालय होंगे भारत में स्थापित। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करें आज के अपने कार्यक्रम को। शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहला और अहम पिलर होता है। अगर शिक्षा वर्तमान जरूरतों और मानदंडों के अनुसार नहीं हो तो वह देश कभी किसी विकास की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। वह कभी भी विकास के शिखर को छू ही नहीं सकता। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके माध्यम से एक बच्चे को इंसान और इंसान को देश का निर्माता बनाया जा सकता है। मगर ऐसा तभी होगा जब शिक्षा वर्तमान जरूरतों और मानदंडों के हिसाब से हो। फिर सवाल यही उठता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से वर्तमान दुनिया की जरूरतों और मानदंडों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार फिलहाल देश का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष 100 रैंकों में हमारा नहीं है। इसके अलावा शीर्ष 200 रैंकों में भारत के केवल 3 ही संस्थान आते हैं। ये देश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है कि हम आज़ादी के 75 साल बाद भी अपने विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों के अनुसार स्थापित नहीं कर पाए हैं। भारत में बढ़ती बेरोजगारी का एक कारण ये भी है कि हम अपने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत के बहुत से युवा उच्च शिक्षा के लिए विदेशों का रुख करते हैं और इससे ब्रेन ड्रेन जैसी चुनौतियां भी भारत को ही झेलनी पड़ रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए नियम ऐसे जारी किए हैं जिसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी होगी। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर मंथन करेंगे, जानेंगे कि यूजीसी द्वारा जारी किए गए ये नए नियम क्या हैं, इनसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में इससे कौन कौन सी चुनौतियां उभर कर आ सकती हैं और आखिर में इससे कैसे निपटा जा सकता है। मगर सबसे पहले भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को लेकर यूजीसी के नए नियम को जान लीजिए। आइए समझते हैं उसको। देखिए, कोई भी FHEI यानी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान भारत में यूजीसी की मंजूरी के बिना परिसर स्थापित नहीं करेगा और इसके अनुसार कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय जो शीर्ष 500 वैश्विक रैंकिंग में शामिल हो या अपने घरेलू अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हो, वह भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकता है। ये विदेशी विश्वविद्यालय घरेलू और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड विकसित करते हैं। इनके पास अपनी फीस संरचना तय करने की स्वायत्तता भी होगी और इन्हें भारतीय संस्थानों पर लगाए गए किसी भी कैप का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि छात्रों से वसूली जाने वाली शुल्क उचित और पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा इनको भारत और विदेश से फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की भी स्वायत्तता होगी। हालांकि ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम की पेशकश नहीं कर सकते हैं जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत के उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डालता हो। साथ ही इन विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा प्राप्त धनराशि को सीमा पार ले जाने की भी अनुमति भी होगी और इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने भारतीय परिसर में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता इनके मूल देश में मुख्य परिसर के समान होगी। इसके अलावा इन परिसरों में छात्रों को दी जाने वाली डिग्रियां और योग्यता इनके मूल देश में मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्रियों के समान ही होगी। इन नियमों के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में शिक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आयोग को किसी भी समय परिसर और उसके संचालन का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा। इस तरह दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज
या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भारत में अपना परिसर स्थापित कर सकती हैं। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उन विश्वविद्यालयों को भारतीय बाजार इतना आकर्षक लगता है कि वे इस देश में निवेश कर सके। हालांकि यूजीसी के अनुसार कुछ यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए गहरी इच्छा भी जताई है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इनसे भारतीय छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए, कई जानकारों का तो ये कहना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। ये नियम शिक्षा के लिए भारत को एक वैश्विक गंतव्य बनाने में मदद करेंगे। इससे न केवल विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की प्रतिभा पलायन और विदेशी मुद्रा के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि विदेशी छात्रों को भारत में आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। इससे देश में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा फैकल्टी के आदान प्रदान और वर्तमान स्थानीय विश्वविद्यालयों के उन्नयन में भी मदद मिलेगी। भारत को दुनिया के लिए शिक्षा का गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का स्पष्ट उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि देश से बाहर जाने वाले फॉरेक्स रिजर्व को बचाया जाए। यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चीन के बाद सबसे अधिक विदेशी छात्र भारत से ही गए हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 2022 में करीब 13 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहे थे। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में छात्रों के विदेश जाने से विदेशी मुद्रा में 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और इन छात्रों को देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर इतनी बड़ी राशि को बचाकर देश के विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विश्वविद्यालय वैसे प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं जो देश में नहीं चल रहे हैं और इस तरह इससे भारतीय छात्रों को नए क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल होगी। यह उनके ज्ञान और रोजगार के अवसर को भी बढ़ाएगा। नई शिक्षा नीति, इसके तहत यूजीसी भी छात्रों को एक साथ डबल डिग्री हासिल करने की अनुमति देता है। इसके तहत भारतीय छात्र दूसरी डिग्री भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति भारत में शैक्षणिक संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएगी। ये भारतीय संस्थानों के मानकों और गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। इससे ब्रेन ड्रेन की समस्या को भी रोकने में मदद मिलेगी और बहुत से छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशों में ही अपना करियर बनाने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जब उन्हें यहीं पर सारी सुविधाएं मिलेंगी तो वह यहीं रहकर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। और ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो अपने रिसर्च कल्चर और इनोवेशन के लिए भी जाने जाते हैं। इससे देश में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित यानी एसटीएम जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इन विश्वविद्यालयों से रिसर्च के क्षेत्र में इनकी कार्यशैली से स्थानीय विश्वविद्यालयों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे देश में ही एक मिश्रित संस्कृति के विकास में भी मदद मिलेगी। भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रसार में भी मदद मिलेगी। जब विदेशी छात्र यहाँ से पढ़कर अपने देश वापस जाएंगे तो वे भारत की संस्कृति को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। इससे सरकार के कूटनीतिक प्रयासों को मदद मिलेगी और इसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए द्वार खोलने से भारत की सॉफ्ट पावर में भी सुधार होगा। ये सरकार के भारत के अध्ययन कार्यक्रम को और गति प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत सरकार विदेशी छात्रों को आकर्षित करना चाहती है। इस प्रकार से विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से आगे आने वाले समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन हमें इसके सामने आने वाली चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसे में सवाल क्या है? सवाल लाजमी है कि वे चुनौतियां क्या होंगी। तो आइए उन चुनौतियों को समझते हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति में कहा गया था कि शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों को ही भारत में स्थापना की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मसौदा नियम में शीर्ष 500 रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है। इस तरह ये शिक्षा नीति के प्रावधानों का उल्लंघन है। नियमों में कहा गया है कि विदेशी संस्थान अपनी फीस संरचना तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे,
क्या बिना किसी लगाम के फीस की आजादी गरीबों के हित में होगी? अमीर लोग तो गुड़ा भाग कर रहे हैं कि विदेश में भेजने पर यदि 1 करोड़ खर्चा होता है तो उनका यहाँ आधे से ही कम में काम हो जाएगा। लेकिन क्या सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है? अगर गरीब छात्रों के पास उतने पैसे नहीं होंगे तो फिर वे इतनी ज्यादा फीस का भुगतान कर सके, ऐसा विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में स्थापना का फिर क्या फायदा होगा? ये भी सत्य है कि प्रिंसटन, येल, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे दुनिया भर में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने देश के बाहर शायद ही कोई कैंपस खोलते हों। वे अपनी स्वायत्तता के साथ शिक्षा में नई नई खोजों और प्रयोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वे वर्षों से शीर्ष पर बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय आने की कोशिश कर रहे हैं वे दूसरे या तीसरे दर्जे से नीचे वाले हैं। उन्हें दिख रहा है कि वो बस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा बाजार और उससे प्राप्त होने वाला मात्र लाभ है। वास्तव में वैश्वीकरण से तो हमें यही सीखने की जरूरत है कि जब विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम सामग्री सहजता से उपलब्ध है तो उनसे सीखते हुए हम अपने विश्वविद्यालयों को क्यों नहीं बेहतर बना सकते। अच्छा होता कि देश के श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों को इतना समर्थ बनाया जाए कि वे देश के विभिन्न हिस्सों में अपना विस्तार कर सकें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चुनौती और है। अब वो चुनौती क्या है जिस पर विचार किया जाना चाहिए? वो ये है कि शिक्षा में असमानता। विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से देश में शिक्षा में असमानता बढ़ सकती है। अत्यधिक फीस और मानक इन विश्वविद्यालयों को अमीर लोगों को ठिकाना बना सकता है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब इन विश्वविद्यालयों को केवल अमीर वर्ग के छात्र ही पढ़ेंगे और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए इन विश्वविद्यालयों में पढ़ना केवल सपना ही बना रह जाएगा। इस तरह से शिक्षा में असमानता, जो कि देश में पहले से ही बहुत ज्यादा है, उसे और ज्यादा बढ़ा सकती है। और ऐसा क्यों हो? ये विश्वविद्यालय भारत के सामाजिक, क्षेत्रीय और ऐतिहासिक पहलुओं को नजरअंदाज कर देंगे। इस तरह से देश में शिक्षा का पश्चिमीकरण होने का खतरा पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि भारत पहले से ही क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए जूझ रहा है। एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं वो अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा में स्कूलिंग करके आए हैं, वे इन विश्वविद्यालयों के माहौल में अपने आप को ढाल पाएंगे? या वे अपनी क्षमताओं का उतना इस्तेमाल कर पाएंगे जितना कि वे वास्तव में कर पाते हैं? इसके अलावा यदि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में पहले से ही उपलब्ध समान प्रोग्राम्स की पेशकश करेंगे तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। वैसे भी कई निजी संस्थान अपने प्रोग्राम के लिए छात्रों की कमी के कारण बंद भी हो रहे हैं और इस तरह से इन विश्वविद्यालयों के लिए और भी ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। आइए फिर ऐसे में इन सब का क्या उपायों को समझते हैं। सबसे पहले तो यूजीसी को इन विश्वविद्यालयों के लिए रेगुलेटर की तरह भूमिका निभानी चाहिए। अगर इन विश्वविद्यालयों को पूरी स्वायत्तता दी जाएगी तो इनका नुकसान अंततः गरीब वर्ग के छात्रों को ही उठाना पड़ेगा और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए इन विश्वविद्यालयों में योग्यता के अनुसार प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से शिक्षा में असमानता कतई ना बढ़े। साथ ही लैंगिक समानता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि देश में शिक्षा का बाजारीकरण और पश्चिमीकरण शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं। सरकार को ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार कुछ चीनी विश्वविद्यालय यूरोप के देशों में अपनी सरकार के एजेंडे का प्रसार के लिए काम करते हैं, यहाँ वैसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यह देश के हित में बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय अपनी भाषा और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं पिछड़ जाए। साथ ही विदेशी छात्रों के साथ देश में नस्लीय भेदभाव ना हो, इसके सरकार को उचित कदम उठाने होंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने ही देश में पूर्वोत्तर के छात्रों को इनका शिकार होना पड़ा है। इससे देश की छवि दुनिया भर में खराब होती है और इस तरह से हमें विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों का देश में स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह वैश्वीकरण का पर्याय भी है। भारत वैसे भी वसुदैव कुटुंबकम के आदर्श पर चलता है, लेकिन हमें इसके नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो सभी के हित में हो।
तो आइए अब अपना कॉपी और पेन निकालिए और आज के ये मंथन पर जरा मंथन करते हुए एक सवाल नोट करिए। सवाल ये है, विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भारत में परिसर स्थापित करने से उत्पन्न होने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इस संबंध में उत्पन्न चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए। फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।